नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज एमएस वर्ड के विषय में हम जानेंगे। एमएस वर्ड को बहुत ही आसान तरीके से सीखने के लिए इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं, वहाँ पर ऑल प्रोग्राम पे जाते हैं और एमएस ऑफिस जो हमारे कंप्यूटर में लोड होता है उसमें हम सेलेक्ट करते हैं वर्ड को और वर्ड को हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यह पहला तरीका है एमएस वर्ड को ओपन करने का। अब हम दूसरा तरीका हम देखेंगे। दूसरा तरीका क्या है? हम स्टार्ट पे गए और यहाँ पर लिखेंगे वर्ड। सिर्फ हम वर्ड टाइप करेंगे और इंटर बटन को या माउस के माध्यम से क्लिक करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड हमारे सामने खुल जाएगा। अगला हम देखेंगे कि एमएस वर्ड को खोलने का अगला तरीका, यहाँ विंडो के साथ यदि आर बटन को दबाते हैं तो रन खुलता है और रन पर हम क्या टाइप करते हैं? विन वर्ड। यहाँ पर हम टाइप करेंगे विन वर्ड, WINWORD और टाइप करते ही जैसे इंटर बटन दबाते हैं एमएस वर्ड हमारे सामने खुल जाता है। एमएस वर्ड में ये है टेम्पलेट माने पहले से बनी हुई फॉर्मेट, जिन फॉर्मेट की नकल आप बना सकते हो वैसा ही बना सकते हो। यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट, हमने एनुअल रिपोर्ट लिया या कोई भी लिया, हम एनुअल रिपोर्ट ही लेते हैं। अब ऐसा ही एनुअल रिपोर्ट का प्रोफार्मा यदि बनाना है, हम यहाँ पर क्लिक किए, हमने यहाँ पर लिख दिया एमएस वर्ड और वर्ड लिखने के बाद जैसे ही क्लिक करते हैं यह मैटर यहाँ पर चेंज हो सकता है। ईयर है, ईयर हमने 2000 यहाँ पर 20 कर दिया, यह ईयर भी यहाँ पर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम जैसे भी क्लिक करेंगे और जो भी हम टाइप करना चाहेंगे और जिस बटन का प्रयोग करना चाहेंगे, जो फॉर्मेट प्रयोग करना चाहेंगे, यहाँ पर हम उसको आसानी से ले सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एमएस वर्ड का एक ये फॉर्मेट है। तो टेम्पलेट के माध्यम से भी आसानी से हम एमएस वर्ड में बना सकते हैं। यदि आप एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस के विषय में पूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो थ्योरी वाली जो सब्जेक्ट है जिसमें एमएस ऑफिस और वर्ड के विषय में बताया गया है उसे एक बार आप ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे अब हमें नया विंडो खोलना है या नया पेज लेना है। तो नए पेज के लिए डायरेक्टली हम कंट्रोल के साथ यदि एन बटन दबाते हैं तो यहाँ पर एक नया पेज आपका खुल जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये खुला हुआ है और खुलने के बाद हम देखेंगे यह है टाइटल बार। इस टाइटल बार में यहाँ पर है क्लोज, यहाँ पे मैक्सिमाइज रिस्टोर है, यहाँ आपका मिनिमाइज बटन है और यहाँ पर हम देखेंगे या विंडो के सिंबल को दिखा रहा है। यहाँ पर हमारा हेल्प का ऑप्शन बना हुआ है। यहाँ पर रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है जहाँ से रिबन हमको दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर है नोटिफिकेशन यानी कि क्विक एक्सेस टूल, जहाँ पर कुछ टूल्स ऑन हैं उनके सामने ये सिंबल लगा हुआ है। यदि हम चाहते हैं यहाँ पे सेव का बटन हो, यहाँ पर हमारे प्रिंट का बटन हो, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ न्यू का भी बटन दिखे तो आप यहाँ देखें न्यू का बटन यहाँ पर दिखना शुरू हो गया। यदि हम चाहते हैं यहाँ प्रिंट का भी ऑप्शन हमारे सामने आ जाए तो प्रिंट प्रीव्यू है यहाँ पर हमारे सामने, लेकिन प्रिंट का ऑप्शन नहीं है, इसे हम ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर ईमेल का भी ऑप्शन ले लिया कि डायरेक्ट हम डॉक्यूमेंट बनाने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे वह ईमेल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे अगला, पहला यहाँ पर क्या है, मीनू क्या है? जिस मीनू पर हमें यह पता चलता है कि इसके अंदर कौन कौन से टूल हैं और इन मीनू के टूल्स का ही प्रयोग कर हम डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला टाइटल बार में आपका टाइटल डिस्प्ले हो रहा है जिसमें डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है। यदि हम किसी नाम से सेव कर देते हैं तो उस नाम पे ये वर्ड वहाँ पर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर अगला है, इसके मीनू के जितने भी टूल और फॉर्मेटिंग टूल हैं वह नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला यहाँ पर बोर्ड है, होम मेनू में जाएंगे, होम मेनू में पहला है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड को समझने के लिए पहले हम विंडो पे कुछ टाइप करेंगे। टाइप हमने किया राम। देखिए यहाँ पर हमने राम टाइप किया लेकिन राम इसमें बहुत छोटा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ या हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर हम इसको दबाते हुए चले जाएंगे या हमारा टेक्स्ट यहाँ पर बड़ा हो गया। तो या कंट्रोल के साथ जो हमारा सेमी ब्रैकेट है
इसको हम दबाएंगे तो ये इंक्रीज़ होगा और दूसरे ब्रैकेट को दबाएंगे तो ये डिक्रीज़ होगा। ये भी इसका शॉर्टकट। यहाँ पर राम को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसे यदि हम कट करते हैं तो यह उस एरिया में कट हो जाता है। एक नए लोकेशन पे जाने के लिए हम इंटर बटन का प्रयोग कर सकते हैं या टैब का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमने लोकेशन चूज़ किया और यहाँ पर पेस्ट बटन को हमने क्लिक किया तो राम यहाँ से कट हुआ और कट होने के बाद यहाँ पर पेस्ट हो गए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कॉपी ऑप्शन का प्रयोग कैसे होगा। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। कॉपी क्या है? एक नकल, यानी कि यहाँ भी राम हो और हमने एक लोकेशन ऊपर की तरफ क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अब आप देखिए नीचे राम वर्ड कॉपी होकर दूसरे जगह पर यह पेस्ट हो गई, यानी कि यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट का प्रयोग किया। इसका शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमने सेलेक्ट करने के बाद, यानी कि सेलेक्ट हमने किया, यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर दिया तो यहाँ पर राम क्या होगा कि यहाँ पर वह वर्ड कट जाएगा। जैसे मैंने इस पे एग्जांपल दिखा दिया, लेकिन यहाँ पर सिंपल एक वर्ड काटते हैं। हमने यहाँ पर ए लिया, इसको हमने क्या किया? कंट्रोल एक्स, ये कट गया और एम के जस्ट बगल में जाकर हमने क्या किया? कंट्रोल वी, यानी कि पेस्ट कर दिया। तो इस प्रकार से भी हम कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यदि हमने एम को सेलेक्ट किया और एम को हमने कॉपी किया और हम ए के बगल में या यहाँ ब्लैंक एरिया में आकर हम वी को दबा दिए तो यह पेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से कट कॉपी पेस्ट का प्रयोग हम शॉर्टकट के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगला है फॉर्मेट पेंटर। देखिए फॉर्मेट पेंटर यहाँ पर लिखा हुआ है, यह क्या है? जैसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिया, यहाँ आर को हमने पूरा वर्ड ले लेते हैं, इस वर्ड को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, राम। इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसका हाईलाइटिंग कलर येलो दे दिया। हमने इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ इसका कलर रेड कर दिया। तो आप ये फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर हाईलाइटिंग कलर येलो है और फॉन्ट कलर क्या है? रेड है। अब इसे हम क्या करेंगे? फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम अगले वर्ड पे देखिए ब्रश का सिंबल बना और इसे लाकर हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर छोड़ देंगे। अब आप देखिए जैसा फॉर्मेट यहाँ बना हुआ था वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पर बन गया। तो इस प्रकार हम फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। तो पहला क्लिपबोर्ड हमारे सामने क्लियर हुआ। दूसरा वर्ड हम देखेंगे, इसको हम फिर कंट्रोल जेड करेंगे। कंट्रोल जेड करने से यह पहली वाली अवस्था में, यानी कि कंट्रोल जेड क्या होता है? कंट्रोल जेड अंडो ऑप्शन होता है, जैसे बैक फॉरवर्ड एक्शन पर, बैक एक्शन पर जाते हैं। यदि आपने MS वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से कमांड में लाना चाहते हैं तो मैंने आपको नोटपैड, वर्डपैड और पेंट का जो वीडियो बनाया है उसे एक बार पूरा देखेंगे और शॉर्टकट भी मेरे वीडियो से याद करेंगे। यह आपके लिए बहुत आसान होगा। यहाँ हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ये है फॉन्ट ऑप्शन। फॉन्ट ऑप्शन में हम चलेंगे। यहाँ इसको हम थोड़ा सा साइड में लाने के लिए हम यहाँ पर स्पेस को दबाते हैं। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑप्शन है। फ़ॉन्ट में देखिए बहुत सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट हैं, कोई भी एक फ़ॉन्ट जो हम चाहते हैं उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यह अभी सही नहीं दिख रहा है, हमने पूरे एरिया को क्लीन किया। यहाँ पे एक नया वर्ड हमने लिखा श्याम, और श्याम को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम इसे इंक्रीज़ करेंगे। देखिए यदि आपको शॉर्टकट पता हो तो आप आसानी से किसी भी वर्ड पर बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट पे गए और फ़ॉन्ट पे जैसे ही आप यहाँ जाते हैं यह फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट माने लिखने का तरीका यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो आप इसी तरीके से हिंदी, इंग्लिश या किसी भी भाषाओं में इसको आप परिवर्तित आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ लिखने का तरीका है, इसी हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास है साइज। फ़ॉन्ट की साइज़ क्या होगी? हम यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं। जो भी साइज़ हम चाहते हैं उस साइज़ में अपने फ़ॉन्ट को यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ हम साइज़ को एडजस्ट करेंगे। हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे 48 पर, तो यह 48 साइज़ में आ गया। यहाँ पर इंक्रीज़ है, फ़ॉन्ट इंक्रीज़, जिसको हम क्लिक करेंगे इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। बगल में है डिक्रीज़, जहाँ से ये डिक्रीज़ हो जाएगा। और ठीक इसके नीचे हम आएंगे, यहाँ है बोल्ड। अब देखिए लिखने का तरीका क्या हो गया, एक बार हमने ऑन किया तो ये बोल्ड हो गया और एक बार हमने क्लिक किया तो ये क्या हो गया, स्मॉल हो गया। यदि ऑन होता है तो ऐसे आपको दिखेगा, यदि हम ऑफ़ कर देते हैं तो इस प्रकार से दिखेगा। नीचे है
आपका वो इटैलिक को यहाँ हमने क्लिक किया, ये तिरछा हो गया, एक बार फिर से दबाया, यह क्या हो गया, ये सही हो गया। अंडरलाइन करना है तो नीचे अंडरलाइनिंग आ गई। अगला ऑप्शन है हमारा स्टिक थ्रू, यानी कि जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ स्टिक आउट को क्लिक किया और क्लिक करते ही देखिए टेक्स्ट के बीच में एक लाइनिंग आ गई। तो कोई एरर वर्ड को करेक्शन करने के लिए या एरर दिखाने के लिए हम सेलेक्ट करके स्टिक थ्रू को क्लिक कर देते हैं, वह स्टिक थ्रू आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है अगला ऑप्शन है हमारे पास, जिसको देखेंगे सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पर S2O है, तो S2O में क्या है, 2 क्या होता है, H के नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट को हम यहाँ 2 को सेलेक्ट करने के बाद सब स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे, यह H नीचे की तरफ चला जाएगा। जैसे 10 पे पावर हमें 3 लगाना है तो हम यहाँ सुपर स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये 10 के पावर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हम देखेंगे, जैसे हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, इस सेंटेंस को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर है चेंज केस। चेंज केस क्या करता है, वर्ड को अरेंज करता है। किसमें, हमने यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया अपर केस को, अपर केस में क्लिक करते ही ये सारे वर्ड यानी कि कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, लोअर केस को क्लिक किया, यह लोअर केस में चेंज हो गया। तो इस प्रकार से यदि कैपिटल ईच वर्ड को हमने क्लिक किया तो इसके प्रत्येक पहले वर्ड क्या हो गए कि आपके कैपिटल में हो गए। इसी प्रकार से हमने सेंटेंस केस को क्लिक किया, सेंटेंस केस में देखिए पहला ये वर्ड बड़ा होगा, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये ले नहीं रहा है, पहला वर्ड बड़ा होगा बाकी सभी छोटा हो जाएगा। तो यह सेंटेंस केस का कार्य है। अगला हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। तो विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट इफेक्ट हैं, यानी कि कोई भी इफेक्ट हम सेलेक्ट करने के बाद या चूज़ करने के बाद, देखिए दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो पहले हम यहाँ पे इफेक्ट को चूज़ कर लें और चूज़ करने के बाद हम लिखना शुरू करें। तो जैसे ही हम लिखना शुरू करते हैं यह उसी के अनुसार वह चेंज हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है या तो पहले टेक्स्ट को बनाकर सेलेक्ट करें और फिर ऑप्शन को चूज़ करें, या यहाँ पर हम किसी भी वर्ड को ले लेते हैं, हमने यहाँ वर्ड को लिया, अब इस पर हम कुछ और इफेक्ट डालना चाहते हैं तो नीचे देखिए आउटलाइन है, इस आउटलाइन को हमने यहाँ पर जैसे नीले पे कौन सा आउटलाइन है आप यहाँ साइड में देखेंगे तो हमने ब्लैक आउटलाइन दे दिया या हमने रेड दे दिया, तो देखिए यहाँ रेड आउटलाइन आ गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर रेड आउटलाइन दे दिया। फिर हम चाहते हैं इस स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा करते हैं, आपको दिखाते हैं। मैं अपनी थोड़ी सी फ़ोटो ऊपर की तरफ एडजस्ट करता हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखे। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है आउटलाइन में हम देखेंगे मोर कलर, यहाँ से बहुत सारे कलर हम ले सकते हैं। वेटेज यानी कि इसकी लाइनिंग क्या है, जो आउटलाइन है या लाइनिंग है वह उस थोड़ी और हमने यहाँ पे मोटी कर ली। और यहाँ पर हम देखेंगे इसी आउटलाइन में है आपका डैश, कौन सा डैश लेना है तो देखिए डैश में चेंज हो गया, यानी कि हम ऐसे विभिन्न प्रकार के डैश का प्रयोग भी हम किसी भी टेक्स्ट में कर सकते हैं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, इसे जरूर लाइन से देखें। अगला है शैडो, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शैडो हैं जिनका प्रयोग करके हम इसमें विभिन्न प्रकार के अदर शैडो को यहाँ पर डाल सकते हैं। आप देखिए थोड़े थोड़े इसमें शैडो पीछे की तरफ आते हैं, इसे हमने लिया, ये यहाँ पे शैडो हमारे आ गए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे शैडो लिया। शैडो में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके माध्यम से टेक्स्ट बदलते हैं, इन्हें हम ले सकते हैं। पहला है रिफ्लेक्शन, यहाँ पे बहुत सारे रिफ्लेक्शन है, देखिए जैसे वाटर के नीचे बन जाते हैं शैडो, ऐसे बन गया, यहाँ देखिए नीचे शैडो की तरफ बन गया। तो यह भी क्या है, एक हमारे सामने फॉर्मेट है। आगे हम देखेंगे इसमें हमारा है ग्लो। ग्लो में कैसा ग्लो दिखना चाहिए वह हमारे सामने है। जो भी टेक्स्ट लेंगे देखिए ग्लो मॉडल है, ग्लो मॉडल में किस तरीके से दिखता है इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी ये लोड हो रहा है। तो MS वर्ड
हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ सभी प्रकार के कार्य बड़े आसानी से, बहुत सरलता और सुगमता से हम यहाँ कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड के लिए हम नोटपैड, वर्डपैड और पेंट को पूरे अच्छी तरीके से मेरे इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा, जो मैंने लिंक में दिया है, या मेरे चैनल पे जाके भी आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, हमने यहाँ पर सेंटेंस को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है टेक्स्ट हाईलाइट। यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के कलर होंगे। जैसा कलर हम सेलेक्ट करते हैं वैसा ही सेलेक्ट किए गए सेंटेंस को वैसा ही बैकग्राउंड में हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ कोई भी एक कलर लेंगे और फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जो आपका फ़ॉन्ट कलर है, यानी कि लिखने का जो कलर है, उसमें कोई भी एक कलर हम ले लेंगे। आप ध्यान रखिएगा, इसके नीचे यहाँ पे मोर कलर दिया हुआ है, जो कलर गैलरी में नहीं होती है उसे हम यहाँ पर ले सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ विभिन्न कलर हैं, कोई भी एक कलर सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। या कस्टम कलर में जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर येलो लेना है, लेकिन येलो में ये स्केल है, आप यहाँ देखेंगे जैसे ही इस स्केल को अप एंड डाउन करेंगे, यह कलर यहाँ पर क्या होगा, उसके कलरनेस जो होती है वह इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। यहाँ पर भी हम जैसे ब्लू को हमने लिया, ये स्केल को जैसे एडजस्ट करेंगे वैसे ही यहाँ पर चेंज होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट कलर भी यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। अगला है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को थोड़ा हम देखेंगे क्योंकि यह हमारे लिए विशेष इम्पॉर्टेंट है। यदि यहाँ पे ग्रेडियंट्स हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के ग्रेडियंट्स हैं, फ़ॉन्ट के पीछे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट्स को क्लिक करना है तो यहाँ पे मोर ग्रेडियंट्स आ गए। यहाँ से सॉलिड कलर हैं, सॉलिड कलर में हमने कोई एक कलर यहाँ पर लिया और लेने के बाद उसे ट्रांसपेरेंसी हमें कितनी लेनी है ये भी हम ले सकते हैं, वह कितना डार्कनेस हो ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रेडियंट फील यदि हम ले लेते हैं तो मानते हैं हमने पहला कलर यहाँ पर कोई ले लिया और लेने के बाद हमने यहाँ पे दूसरा कोई कलर लिया और इसमें कैसा ये मिक्सचर हो या हम यहाँ पर आसानी से इसको सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कलरनेस इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है और घट रही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ग्रेडियंट्स का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टेक्स्ट में कोई भी कलर लेकर हम उसे यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। ओके, तो अगला है हमारे लिए बुलेट। देखिए यहाँ पर है बुलेट। जैसे हमने एक वर्ड लिखा, ठीक इसको इंटर बटन दबाते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से जो भी लिखें वह श्याम के नीचे आ जाए, तो हमने यहाँ बुलेट को क्लिक करते ही यहाँ पर ये बुलेट आ गया। ये क्या है, बुलेट। बुलेट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, यानी कि नंबरिंग को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पहला में हमने लिखा, यहाँ पर ए लिखा और इंटर बटन हमने दबाया, यह पहला लाइन हो गया। हमने बी लिखा, ये भी हो गया, दूसरा हो गया। अब हमें यहाँ ख़त्म करना है तो दोबारा इसे क्लिक करेंगे, यह भी हमारे टेक्स्ट से यहाँ से हट जाता है। तो इस प्रकार से हम बुलेट का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास है बुलेट एंड नंबरिंग है, जिसमें जैसे बुलेट में भी देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के बुलेट हैं। कौन सा बुलेट आप प्रयोग करना चाहते हैं उसके अनुसार ये बुलेट क्या हो रहे हैं, यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। आप देखिए, तो हम ऐसे मार्का चाहते हैं तो इस प्रकार के लगे। यदि हम इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके अलावा हमने यहाँ पे नंबरिंग ले लिया तो यह देखिए नंबरिंग में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जब सीक्वेंस ऑफ नंबर को किसी नंबर में दिखाना होता है तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी हेडिंग में दिखाना है तो आप अगला ऑप्शन आप देखेंगे जहाँ पर क्या है, ABCD के सीक्वेंस में है, इसको भी हम ले सकते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर को हम यहाँ पे आसानी से दिखा सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक है, यहाँ पर हम कंट्रोल A करेंगे और डिलीट करेंगे। यहाँ पर हमने वर्ड लिखा, जैसे हम यहाँ पे सिंपल वर्ड लिखते हैं राम, और इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको इंक्रीज़ किया। तो हम यहाँ देखेंगे यह हमारा पेज का एरिया है। इस एरिया में हमें क्या करना है, इस एरिया में जैसे यह राम की पोजीशन क्या है, यह पेज के लेफ़्ट साइड में है। हमने राम को सेलेक्ट किया तो यह लेफ़्ट अलाइनमेंट है। यदि हमने सेंटर को दबाया तो ये पेज के बीचों बीच में आगे अपना सेट हो जाएगा। यदि हमने यहाँ राइट क्लिक किया तो यह राइट में दिखना शुरू होगा। इसी प्रकार से लेफ़्ट, ये सेंटर, इधर लेफ़्ट, तो यह अलाइनमेंट है जिसमें हम टेक्स्ट के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे
कि राइट है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड को जैसे क्लिक करते हैं ये यहाँ पे आ जाता है। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+R, Ctrl+L और Ctrl+E। हम इसके माध्यम से भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के लिए एक वर्ड और हमें लिखना होगा। एक वर्ड और हमने यहाँ लिखा श्याम। तो राम और श्याम यह दो लाइन है, इन दोनों के बीच की गैप। नेक्स्ट है हमने दो लाइन लिखा और दोनों को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यह है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, यहाँ माउस की थोड़ी प्रॉब्लम है मेरी, यहाँ लाइन स्पेसिंग को क्लिक करने के बाद इन दोनों लाइनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, ये नॉर्मल डिस्टेंस है, यह उससे अधिक डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस अधिक है। तो दो लाइनों या दो से अधिक लाइनों के बीच में कितनी स्पेस करना है, इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे के ऑप्शन आप इसमें देख सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला है हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। सेम वही प्रॉब्लम है, जब हमारे पास पैराग्राफ हो जाते हैं तो उसकी लाइन स्पेसिंग को भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे अगला है इंक्रीज इंडेंट, यानी कि यह इसके पेज में इसके पोजीशन को क्या करता है, यह पल पल चेंज करते रहता है, यानी कि राइट साइड में इसको सिचुएटेड करता है। इसी तरीके से लेफ़्ट में देखेंगे तो यह लेफ़्ट की तरफ एडजस्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अगला है यहाँ पर हमारा शॉर्ट ऑप्शन क्या होता है, डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करता है। जैसे मान लीजिए कि हम इसको लिखने के लिए आसानी से लिखते हैं। ए लिखा हमने, सी लिखा, फिर हमने डी लिखा, फिर हमने बी लिखा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अलग अलग अल्फ़ाबेट को, मान लीजिए यह अल्फ़ाबेट क्या है, एक नाम है, तो हमने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद इस पैराग्राफ को हम क्या चाहते हैं, या टेक्स्ट में हो या किस में हो, तो हमने असेंडिंग लिया और यहाँ पर ओके बटन दबा दिया। अब देखिए ABCD के फॉर्मेट में यह सेट हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर ले लिया। क्या लिया, डिसेंडिंग, यहाँ से लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। और जैसे ही हमने क्लिक किया DCB में यह चेंज हो गया। ऐसे ही नंबर 1 2 3 होगा तो किसी भी नाम को, किसी भी अक्षर को या किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी चार्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारे सामने है देखिए शेडिंग। देखिए इस शेडिंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे हमने इसके चारों तरफ एक शेडिंग कर दिया। पैराग्राफ एंड शेडिंग का प्रयोग हम कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ को हम इस तरीके से शेडिंग यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर। देखिए बॉर्डर क्या होता है, टेक्स्ट के पीछे बॉर्डर, पेज के पीछे बॉर्डर या पेज के साइड में बॉर्डर, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया बॉटम, यानी कि इसके देखिए इस लाइन के नीचे एक लाइनिंग आ गई, या क्या है बॉटम, यह है टॉप में एक लाइनिंग आ गई, राइट में एक लाइनिंग आ गई, लेफ्ट में एक आ गया। तो इस प्रकार से हम चारों तरफ बॉर्डर चाहते हैं तो बॉर्डर क्लिक करते ही वह टेक्स्ट में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल है जिसमें हम नए लाइनों को भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमने बना दिया, अब हम चाहते हैं इसमें कुछ नए लाइन इंक्रीज हो जाए तो हमने टेबल को क्लिक किया और यहाँ से देखिए हमने एक लाइन बना दिया। यह लाइन क्या होगा, उसमें जाकर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ड्राइंग टूल का भी मदद ले सकते हैं और ड्राइंग टूल के माध्यम से कोई भी यहाँ पर बीच में भी लाइनिंग हम कर सकते हैं। तो देखिए एक लाइनिंग या साइड में ले लिया। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो यह है हमारा मेन पार्ट्स। अब इसको हम चेंज करने के लिए फिर यहाँ पे Ctrl+Z दबा दीजिए, यह अपने पूर्व पोजीशन में आ जाएगा। यह है पैराग्राफ मार्जिंग, जहाँ से हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं और ये इंडिकेशन करते हैं कि यह पैराग्राफ है। तो यहाँ पर इसको सिंबल को ऑन ऑफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला है यहाँ पर आप देखेंगे यह नॉर्मल पोजीशन। यहाँ पे कुछ थीम्स होते हैं जिन थीम के माध्यम से टेक्स्ट ऑटोमेटिक यहाँ चेंजिंग होते हैं। तो आप देखिए टेक्स्ट का फॉन्ट, उसकी साइज, उसका कलर अपने अनुसार यह क्या हो रहा है, यहाँ से एडजस्ट हो रहा है। तो किसी भी टेक्स्ट को प्री डिफाइंड थीम्स में अप्लाई करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। हमने नॉर्मल मोड ले लिया, यहाँ पे ये मोड लिया, यहाँ पर ऑटोमेटिक इस थीम का प्रयोग हमने किया। यहाँ पर अगला है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। इसको हम देखेंगे। सेलेक्ट का अर्थ क्या होता है कि जब हमें यहाँ सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट ऑल, तो ये सारे डेटा को यहाँ पर
सेलेक्ट कर लेता है। तो पेज चाहे 10 हो, 20 हो या 50 हो या सैकड़ों पेज हो और एक साथ हम सभी को सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन में जाकर सेलेक्ट कर देते हैं, वह सेलेक्ट हो जाता है। सेलेक्ट करने के बाद उसे कट, कॉपी, पेस्ट या उसकी फॉर्मेटिंग या हम किसी भी प्रकार का यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह विशेष उपयोगी होता है। अब हम देखेंगे फाइंड, गो टू और रिप्लेस। यह 3 ऑप्शन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम फाइंड को देखने के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड हम टाइप करते हैं। जैसे हमने टाइप किया राम, यहाँ पे टाइप किया श्याम, हमने यहाँ पे किया मोहन, यहाँ पे हमने किया सोहन। मैं एक जनरल वर्ड ले रहा हूँ, आप कोई भी वर्ड ले सकते हैं। इसको हमने ऑल किया, यहाँ पर हमने कॉपी किया, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे। तो मान लीजिए इसको हमने पेस्ट कर दिया। फाइंड ऑप्शन का प्रयोग होता है किसी भी डेटा को सर्च करना। हमने फाइंड को क्लिक किया और देखिए फाइंड यहाँ पर आ गया। फाइंड में हमने टाइप किया राम। तो राम को जैसे ही हम क्लिक किए वह सभी राम को यह इंडिकेट कर रहे हैं कि राम कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं। तो इसी प्रकार से हम किसी भी वर्ड को यदि हम चेंज भी कर देते हैं या किसी और लोकेशन पे कर देते हैं, जैसे इसके लास्ट में भी हमने क्या किया, स्पेस करके राम कर दिया, यहाँ भी हमने एक राम को बढ़ा दिया। तो पेज में यदि कोई वर्ड है उसकी लोकेशन क्या है, वह कितनी बार लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ जो भी वर्ड हमने टाइप किया उसके रेंज को, उसके पोजीशन को यह दिखाने का काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मोहन लिखा। तो अब ये मोहन इस पेज में कहाँ कहाँ हैं, इनको ये सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को आसानी से हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम इसका प्रयोग इस प्रकार से हम करते हैं। तो हमने फाइंड पे जाएंगे और अगला वर्ड हमने यदि चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया सोहन। तो देखिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये सोहन को क्या करेंगे, या यहाँ इंडिकेशन के माध्यम से हमको दिखाना शुरू करेंगे। अगला है रिप्लेस। यदि हम चाहते हैं सोहन का नाम बदल के क्या हो जाए, सोहन का नाम बदल कर चलिए कोई एक नए नाम में चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अमित के नाम पर हो जाए। यानी कि सोहन का नाम क्या हो जाए, सोहन को सर्च करो और सोहन का नाम क्या करो, अमित में चेंज कर दो। तो यहाँ पर देखिए फाइंड है, हम उसे ढूंढ भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ है। और रिप्लेस का मतलब एक वर्ड को चेंज करेगा। देखिए सोहन जहाँ है वहाँ पे इन्होंने क्या किया, अमित बदल दिया। अब हम चाहते हैं कि एक एक करके बदलना, तो यहाँ रिप्लेस को दबाते रहेंगे, नहीं तो रिप्लेस ऑल करते ही सारे सोहन क्या होंगे, अमित में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से होम मेनू का प्रयोग कर अपने विंडो को बना सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एमएस वर्ड के दूसरे चैप्टर में मैं आपको इंक्रीज और डिज़ाइन इसी तरीके से सभी को बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।